अगर आपका अपना बिजनेस है या फिर आप मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे बिजनेस के लिए ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ब्रांडिंग करनी चाहिए। ये ब्रांडिंग क्या है, ये कैसे यूजफुल होती है और कैसे की जाती है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रांडिंग एक्चुअली चीज़ क्या है, ब्रांडिंग कैसे कहते हैं। आपके बिजनेस का नाम या फिर आपके बिजनेस का लोगो या फिर आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी चीज़ ब्रांडिंग कहलाती है। जब सामने वाले कस्टमर को आप इन चीज़ों से अवेयर कराते हैं तो वो चीज़ ब्रांड बन जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा अपनी जनरल लाइफ में कि ये पर्टिकुलर चीज़ ब्रांडेड है और ये पर्टिकुलर चीज़ नॉन ब्रांडेड है। इसका मतलब क्या है? ब्रांडेड का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर सामान में, या फिर आप कोई भी चीज़ लेने गए मार्केट से और आपको लगता है कि हमने इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सुना है, हम जानते हैं, हम इसका नाम सुन चुके हैं पहले, तो मतलब ये चीज़ आपके लिए ब्रांडेड हो गई। और कोई ऐसी चीज़ जिस कंपनी का नाम आपने नहीं सुन रखा है, आप उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उस कंपनी का कोई भी गुड्स आपके लिए नॉन ब्रांडेड हो गया। तो सिंपल टर्म्स में ब्रांडिंग को इस तरह समझा सकता है, जब आपने अपने बिजनेस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया अपने लोगों के थ्रू, अपने नाम के थ्रू, कि सामने वाला उसको याद रख पाए, सामने वाले के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हाँ ये निशान मैंने देखा हुआ है, ये लोगो मैंने देखा है, ये नाम सुना हुआ है, तो मतलब आपका बिजनेस ब्रांडेड हो गया, आपने ब्रांडिंग पैदा कर ली। अब दूसरी बात आती है ब्रांडिंग क्यों यूजफुल है, ब्रांडिंग क्यों करनी चाहिए हमें। आज के टाइम में बहुत सारे छोटे और बड़े बिजनेस ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ब्रांडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि हमारे बिजनेस की ब्रांडिंग हो और ना जानते हैं बिजनेस की ब्रांडिंग के बारे में। तो ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि जब सामने वाला कस्टमर आपके किसी सामान को देखता है, आपके किसी गुड्स को देखता है, तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ मैंने इस चीज़ के बारे में सुन रखा है। उससे फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो बाकी किसी कंपनी के कंपैरिजन में आपको प्रेफरेंस देगा, आपकी गुड्स लेने में प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे वहाँ पर ट्रस्ट है। और सेल वहीं जनरेट होती है जहाँ पर कस्टमर के अंदर हम एक ट्रस्ट पैदा करते हैं। जब आपके ब्रांड से, आपके नाम से वो रिलेट कर पाता है कि सामने वाली कंपनी का हमने ऐड देखा है या फिर हमने इनके बारे में सुना हुआ है, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस देगा। दूसरी बात, जब ब्रांडेड चीज़ की बात आती है, जब आपका ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका है, तो वहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। लोगों को अच्छा लगता है कि हम किसी ब्रांड के लिए पे करें। आप कपड़े लेने जाते हैं तो आपको यही लगता है कि हम ब्रांडेड कपड़े ले लें, भले ही बाकी कपड़ों से आपको प्राइस ज़्यादा मिलती है। कई बार आप क्वालिटी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं किसकी क्वालिटी बेटर है, लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि ये पर्टिकुलर चीज़ ब्रांडेड है तो हम इसे ही लेंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि हम सामने वालों को जब दिखाएंगे कि हमने ये कपड़े पहने हुए हैं तो सामने वाला भी हमसे इंप्रेस होगा कि हाँ पर्टिकुलर आदमी ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। तो ब्रांडिंग इन टर्म्स से भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपने टीवी एड्स देखे होंगे, आप कई सारे टीवी एड्स देखते हैं। कोई भी टीवी एड्स देखना पसंद नहीं करता है, कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन ये लोग फिर भी टीवी एड्स करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारा पैसा खर्च करके टीवी एड दिखाती हैं। हमारे सामने ऐड आता है, हम चैनल चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी सारी कंपनीज टीवी एड्स करती हैं। जो भी कर सकता है, जितने बड़े खर्चे के साथ कर सकता है उतना खर्च करता है, लोगों को ऐड दिखाता है। उन्हें भी ये पता है कि आप ऐड नहीं देखने वाले हैं, लेकिन उनके ऐड का आपने कोई छोटा सा भी हिस्सा देखा तो ये चीज़ उनके लिए ब्रांडिंग पैदा करती है। वो अपने कस्टमर्स को एक्चुअली अवेयर करा रहे हैं कि हम ये पर्टिकुलर चीज़ बेचते हैं और इसका ऐड ये सुपरस्टार कर रहा है, मिस्टर अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, तो इससे उनकी ब्रांडिंग मेंटेन होती है। अब बात आती है ब्रांडिंग लोग कितनी तरह से करते हैं। ब्रांडिंग के लिए लोग बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं। कई बार लोग अपने लोगों के साथ एक नाम भी एडजस्ट कर लेते हैं, एक नाम भी लिख देते हैं, ये पूरी चीज़ उनका ब्रांड बन जाती है। कई बार लोग केवल अपने लोगों पर डिपेंड रखते हैं, कंपनीज केवल अपने लोगों को प्रमोट करती हैं, जो कि उनका ब्रांड बन के चलता है। अगर हम एप्पल का सिंबल लेते हैं तो वहाँ पर उनका एक सिंपल सा लोगो है एप्पल, वो उनका ब्रांड है, वो उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर हम नोकिया को ले लें तो नोकिया का नाम लिखा होता है उनके हर फ़ोन पर, उनकी हर डिवाइस पर, तो ये नोकिया लिखा हुआ ही उनका ब्रांड है। तो इस तरह से लोग अलग अलग तरह के ब्रांड बनाते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें, और जैसे ही कस्टमर के दिमाग में रजिस्टर करने लगता है तो उनकी ब्रांडिंग हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट में ये दिखाना चाहिए ताकि कस्टमर उससे कनेक्ट कर सके,
जब कस्टमर भविष्य में उसे देखे तो ये जान सके कि हाँ हमने इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सुन रखा है, इस पर्टिकुलर सिंबल को देख रखा है, तो कस्टमर आपसे कनेक्ट कर पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए तो अपने बिजनेस में यूज़ करिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।